हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं। इससे पहले आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जो है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही साथ कुछ लुईस डॉट सिंबल मॉलिक्यूल्स का भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगला टॉपिक जो भी फॉर्मल चार्ज हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड है, इसलिए ये टॉपिक आपको आना भी चाहिए। और कैसे लुईस डॉट सिंबल जनरेट करता है उसको हम आज आपको बताएंगे। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के केस में भी और सिंपल मॉलिक्यूल के केस में भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए सबसे पहली चीज देखते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, जो कोवैलेंट बॉन्ड टर्म है इसको लाइमूर जी ने इंट्रोड्यूस किया था भाई। इसको 1919 में लाइमूर साइंटिस्ट थे, लैंगमूर साइंटिस्ट थे। इन्होंने टर्म कोवैलेंट बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया, कोवैलेंट बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया इन्होंने जो है 1919 में लैंगमूर जी ने कोवैलेंट बॉन्ड टर्म को इंट्रोड्यूस किया। और इसमें इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा कि कोवैलेंट बॉन्डिंग वहीं पे होगी जहां पर एटम्स के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। यानी इन्होंने क्या कहा, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय equal number of sharing of electron, equal number of sharing of electron between the combining atom। जो कंबाइनिंग एटम रहेगा उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होगी, यानी सीधे सीधे आप कहिए म्यूचुअल शेयरिंग होगी। वो क्या होगी, इक्वल नंबर, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग जो भी होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी वो दोनों में एक समान ही रहेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आ रहा तो पहले से भी एक ही जाएगा। यानी ये आप सीधे सीधे कह सकते हैं, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कंबाइनिंग एटम, कंबाइनिंग एटम। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये बॉन्ड बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो म्यूचुअल शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एटम्स वो एक जैसे भी हो सकते हैं, एटम्स में भी सेम आर डिफरेंट। जो एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशन यहां पे अप्लाई होती है भाई। ऐसा नहीं कि एक जैसे ही एटम्स होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, अलग भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ H2। हाइड्रोजन की अगर आप बात करते हैं तो हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1। तो दो हाइड्रोजन है। अगर हमने एटम्स का लुईस डॉट सिंबल पढ़ा हुआ है, लुईस डॉट सिंबल एटम का पढ़ा हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, दूसरे एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर म्यूचुअल शेयरिंग होगी, अगर हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो जब भी म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो म्यूचुअल शेयरिंग दोनों एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये ले लेगा। अब अगर आपको याद हो तो जो ये आपका ये वाला रीजन है, इसे कहेंगे हम लोग शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में भाई, ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए H सिंगल बॉन्ड H, यानी ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया।
और ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम, प्रेजेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम। ये दो एटम्स के सेंटर में जो है प्रेजेंट है, ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम्स। ठीक, ये हमने क्या कहा, ये दो एटम बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम्स। और अगर इसी को आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देखिए ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, H सिंगल बॉन्ड H, और इसे आप क्या कहते हैं, इस तरह के, इसे आप जो सिंगल डैश है, इस सिंगल डैश को कल हमने बताया था, इस एक डंडी का मतलब हमने कहा था ना, हम हाई स्कूल में थे तो इस एक डंडी का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो हमारी सिस्टर ने हमको एक डंडी का मतलब, तो सिंगल डैश, और इस सिंगल डैश का मतलब हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। और ये इसमें क्या होगा, इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, इन्वॉल्व है भाई, ये ध्यान रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट इसमें है। इस सिंगल डैश में यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां पे हमने इस चीज को दिखाया आपको, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से आप चाहें तो और भी बन सकते हैं, और का देखिए, और हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे सपोज करिए Cl2 का फॉर्मेशन, Cl2 का, Cl का 17 होता है, 287 ये होता है। तो Cl के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, अगर इसका लुईस डॉट सिंबल बनाना चाहते हैं आप, तो एक बाहर कर दिया, 2 2 4 2 6 1, ये हो गया, देख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसकी जो है ये एक इलेक्ट्रॉन यहां ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन यहां ले लिया। अब ये जो आपका है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ टू एटम। अगर इलेक्ट्रॉन सेंटर में प्रेजेंट है, समझ लीजिए दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी, ठीक है। अगर एटम्स जो इलेक्ट्रॉन आपको बार बार लिख रहे हैं प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ टू एटम्स, तो इसका मतलब है वह इलेक्ट्रॉन जो सेंटर में प्रेजेंट है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी, अन्यथा जिसकी ताकत ज्यादा रहती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है भाई, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl यहां भी बन गया। अब आप अगर इसको दिखाना चाहें तो ऐसे देखिए, अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 हो गया, 2 2 4 2 6, इधर भी 6 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, और एक बॉन्ड बना रहा है ये, तो 2 ये, कुल मिला के कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन को अगर काउंट करिए तो यहाँ पे 6 6 12 और 2 14। लेकिन अब जो लुईस डॉट सिंबल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसमें यही पढ़ेंगे कि हर एटम के बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे बांटिए जितने इलेक्ट्रॉन टोटल आ रहे हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे Cl2 का अगर ध्यान दीजिए, आप खुद समझ जाएंगे Cl2 का, तो Cl के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7, और कितना Cl है आपका, Cl 2 है, तो 7 2 जा 2 14 आ जाएगा। अब आप जानते हैं लुईस डॉट सिंबल में हम लोग मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, अभी लिखेंगे, अभी बताएंगे भी, पहले समझ लीजिए। अब यहाँ बना हुआ है, इस 14 इलेक्ट्रॉन को ऐसे इन दोनों क्लोरीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करिए जिससे दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। और आप जानते हैं एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि ये दोनों, ये बॉन्ड जो है दोनों के साथ काउंट होगा, तो इसका भी 8 हो रहा है और इसका भी 8 हो रहा है, दोनों का 8 8 पूरा हो रहा है। और लुईस डॉट सिंबल अगर अभी बनाना होगा तो हम लोग ऐसे ही इसका बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्मेशन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखते हैं। ऑक्सीजन को देखिए, तो देखिए ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, O2 है ना, तो ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में हो गया 2 और 6। कई ऑक्सीजन है 2,
6 2 जा 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस 12 इलेक्ट्रॉन को इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में ऐसे बांटिए कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ध्यान दीजिएगा इस सब चीजों को। 12 इलेक्ट्रॉन को इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करिए कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो देखिए O ले लिया और O ले लिया। हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो एक बांड बना लीजिए। अब एक बांड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गया, अब 10 बचा आपके पास। भाई 12 तो था आपके पास, एक बांड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, 10 बचा। अगर हम यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो 5 और 2 7 ही हो रहा है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। तो हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखिए यहां डबल बांड कर दिया। डबल बांड करने पे कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया आपका? 4 खर्च हो गया। अब आपके पास बचा कितना? 8। अब 4 इलेक्ट्रॉन और दे दीजिए। अब देखिए 4 बना है 4 ये 8, 4 बना है 4 ये 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। यानी दोनों एटम्स का ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो गया? पूरा हो गया। और दोनों एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया तो इसका मतलब है ये इसका लुईस डॉट सिंबल हो गया। अगर हम इसको बनाना चाहें इस तरह से तो देखिए O 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसको लेना चाहें तो ये इस तरह की सिचुएशन हो जाए। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया देखिए इसके पास? 2 2 4 2 6 2 8 हो गया इसके पास। फिर ये अब म्यूचुअल शेयरिंग होनी है ना, जितना इसने लिया उतना ये भी लेगा, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी ये जो शेयर जो घेरे में इलेक्ट्रॉन है, ये घेरे वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होगा। तो अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। और ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये कितने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो टोटल कितना है? 4। तो 4 इसके पास है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिला के 4 और 4 4 8 हो गया। इधर भी 4 है, 4 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिला के 8 हो गया। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बांड बन रहा है। इस तरह के बांड को हम लोग कहते हैं डबल कोवैलेंट बांड। डबल कोवैलेंट बांड हो गया भाई, ये हो गया, ठीक है। और ये डबल डैश है। इस डबल डैश का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? 4। एक बांड एक डैश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, 2 डैश का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, और ट्रिपल डैश का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहां ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। और इसका एग्जांपल आप खुद अब बनाइएगा। अभी देखिएगा CO2 इसका एग्जांपल है, CO2 इसका एग्जांपल है। इसको आप खुद बनाइएगा, खुद ट्राई करिएगा। अब आइए देखते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, जिसमें 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो देखिए ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां पे नाइट्रोजन सबसे कॉमन एग्जांपल है, N2 इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। N2 में नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ये आता है 2 और 5। कितने नाइट्रोजन है? बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन नंबर 5 into 2, तो कुल मिला कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसके ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो देखिए नाइट्रोजन लिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर दीजिए। म्यूचुअल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो जाए? 3। तो शेयर में कितना दिखाई दे रहा है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है? देखिए आपका जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितना दिखाई दे रहा है? 6। ठीक है भाई, 6 है। थोड़ा देखिए, थोड़ा पसीना पोंछ लेते हैं।
हुआ भाई। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है आपको टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं? 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं 6 और 2 8, 6 और 2 8, यानी दोनों का ऑक्टेट पूरा है। तो इसको आप दिखाएंगे N ट्रिपल बॉन्ड N, ये ऐसे दिखाते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसे हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस चीज को आपने ऑब्जर्व भी किया है कई बार। अब आइए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एटम्स का लुईस डॉट सिंबल पढ़ा हुआ था ना, एटम का लुईस डॉट सिंबल पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग मॉलिक्यूल का लुईस डॉट सिंबल पढ़ने चल रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में लुईस डॉट सिंबल को ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लुईस डॉट सिंबल फॉर मॉलिक्यूल। लुईस डॉट सिंबल। अब आज इसी को पूरा पढ़ना है आपको, इसी में टाइम लगेगा। आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन है बहुत ज्यादा ये। लुईस डॉट सिंबल फॉर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में क्या करते हैं पहले समझिएगा। फॉर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लिए एक रूल है जो हमने अपने हिसाब से सोचा, अपने हिसाब से बनाया है। अगर आप उसको देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट द वैलेंस सेल ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके वैलेंस सेल को, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट करिए और उनको ऐड कर दीजिए। यानी सेलेक्ट द, या फाइंड कर लीजिए, फाइंड द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ वेरियस एटम present in molecule, present in the molecule। ठीक है, find the valence cell electron of various atoms present in molecule। यानी जैसे CO2 है ना, तो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 2 है, 6 दूना 12, 12 4 16, 16 इलेक्ट्रॉन होगा, सबको जोड़ लीजिए। ठीक, तो पहले तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पता किया, फिर add the valence cell electron of various atom। ध्यान दीजिएगा, बुक में नहीं लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। add the valence cell electron of various atom। ठीक, and these electron distribute as such that octet of each atom must be completed। ऑक्टेट ऑफ ईच एटम मस्ट बी कंप्लीटेड, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन बांटिए, जैसे भाई कोई सामान घर में आ गया तो उसको ऐसा बांटिए सब सेटिस्फाई हो जाए। तो ऑक्टेट अगर सबको मिल, अगर सबका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पे रहता है, हाइड्रोजन हमेशा कार्नर पे रहेगा, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन इज ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल, मतलब कार्नर पे ही रहेगा, हाइड्रोजन कभी सेंटर में नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए, सपोज करिए अगर आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है, नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग जो है पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर, अगर मान लीजिए आपका 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या पहले 16 से चलते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आप ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, कम से कम 3 एटम ऐसे बनाएंगे। 16 इलेक्ट्रॉन बैलेंस से ऐड करने पे आएगा तो आप ऐसे बनाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे आ रहा है तो आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, जितने एटम्स होंगे उनको इस तरह से अरेंज करेंगे, और जितने एटम्स रहेंगे इनको इस तरह से अरेंज करेंगे। अगर 24 इलेक्ट्रॉन आपका आ गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उनको आप ऐसे अरेंज करेंगे, ये इस तरह से। 24 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऐसे अरेंज करेंगे। ठीक है, एटम्स को अरेंज करेंगे, फिर जहां जरूरत होगी वहां 2 बॉन्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो मैनेज करना है आपको है। अगर 32 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया तो आप उसको जो है प्लस बना देंगे, प्लस ऐसे, ये 32 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा 8 आएगा तो 8 को सिंपल ऐसे ही, इसके नीचे वाला सब ऐसे ही बनाएंगे, इसके नीचे वाला सब ऐसे ही होगा। वो तो एटम्स कितने जुड़े हैं उसके हिसाब से अरेंजमेंट होगा, लेकिन ज्यादातर आपको यही मिलेंगे। ज्यादातर जो है एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया है, ज्यादातर आपको इसी तरह से दिखाई देंगे, 16, 18, 24, 32, 16, 18, 24, 32। आइए हम अब एक करके देखते हैं, आपको इसको बनने देने रहे। तो पहले समझ लीजिए, ये पहला क्या किया आपने, वेरियस एटम जो प्रेजेंट है उनके बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पता करिए, उन सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन को बांटिए। बांटने में ये ध्यान रखिएगा सबका ऑक्टेट पूरा हो, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन को टर्मिनल करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा ऑक्टेट सबसे पहले किसका पूरा करेंगे, ऑक्टेट जो कंप्लीट करना है सेंट्रल एटम का, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑक्टेट जो कंप्लीट करना है वो किसका करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम का करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट को देखिए, और इसी की सहायता से हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसी की सहायता से आगे हम लोग चलने का प्रयास करना शुरू कर रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। चले भाई, चलिए मान के चल रहे हैं, आप इतना चीजों को लेकर साथ चल रहे हैं। इसको हटा नहीं रहे, इसको दिखाएंगे ना आपको कि कहां, देखिए इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो पहला अभी हमने CO2 आपको दिया था बनाने, वहीं से स्टार्ट ही कर रहे हैं। CO2, अब आप जानते हैं इसमें यही इलेक्ट्रॉन आएगा, CO2 में 16 आएगा। कैसे, देखिए कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4 हो गया ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 कितना आया, 2 और 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12। यहां होगा कितना, 4 और 12 कितना हो गया, 60। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया, जोड़ने के बाद यही तो आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, बीच में कार्बन को रख दिया, और ऑक्सीजन कार्बन पे, ऑक्सीजन कार्बन पे रख दिया। ठीक है भाई, अब यहां पे सीधा सीधा हम लोग ऑब्जर्व करें। ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो मोस्ट ज्यादातर स्ट्रक्चर में वो कहां रहता है, सेंटर में रहता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोस्टली प्रेजेंट एट द, वहां कहां पे, प्रेजेंट एट द सेंटर। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ऑक्सीजन, तो कार्बन सेंटर में रहेगा, ऑक्सीजन कार्बन पे आ गया। तो ये एक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन था, 16 में 2 और 2 4 खर्च हो गया, अभी बचा कितना, 12। 16 में से 12 अभी बचा है, 4 खर्च हो गया, 12 बचा। तो अगर हम इसको 6 दे दें तो इसका ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा। लेकिन पहले हमें किसका ऑक्टेट पूरा करना है, इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, 2 इसको दे दे, 2 2 4 हो जाए, 4 2 6 2 8, ऐसे हो सकता है। फिर यहां पे कितना बचेगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 खर्च हो जाए, 8 बचेगा। 8 का मतलब यहां 4 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, तो ऑक्टेट पूरा नहीं होगा।
तो इसलिए पहले डबल बॉन्ड बनाइए इनके बीच में। अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 खर्च हुआ। 6 के बाद हमारे पास 10 बचा तो 2 इसको दे दीजिए, 2 इसको दे दिया, 8 बचा, 8 में 6 इसको दे दीजिए, तो इसका 8 पूरा हो गया, इसको 2 दे दीजिए, इसका 6 हो रहा है। इसका मतलब अभी भी पूरा नहीं होगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा। जैसे देखिए एक डबल बॉन्ड किया हमने हमारा इलेक्ट्रॉन कितना खर्च हो गया, 6, बचा कितना 10। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं तो हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब हमारा 2 और खर्च हो गया, बचा कितना 8। फिर हम इसको 4 दे रहे हैं, 4 और खर्च हो गया, बचा कितना 4। इसका ऑक्टेट पूरा इसका। अब इसको अगर 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका ऑक्टेट नहीं पूरा होगा। इसका ऑक्टेट CO2 के एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है, इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है इसको हटाते हैं और दूसरा प्रयास करते हैं। और दूसरा प्रयास क्या है, वो है अगर यहां डबल बॉन्ड एक और बना दीजिए। अब देखिए अब बीच वाले एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा हो गया, 8 पूरा हो गया, यानी 16 में से 8 गया, बचा कितना 8 हो गया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 4 है इसके पास, 4 इसको दे दीजिए और 4 इसको दे दीजिए। ये लुईस डॉट सिंबल इसका तैयार। तो प्रैक्टिस जैसे करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर इसका हो गया 16 वाले का, ठीक है भाई। 16 वाले का स्ट्रक्चर इस तरह से आपका हो गया। स्ट्रक्चर बनाए, हम इसको हटा दे रहे हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए थोड़ा और ले स्ट्रक्चर। एक तो ये हुआ। अब देखिए हम दूसरा लेने चल रहे हैं O3 का ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 2 और 6। वैलेंस शेल में 6 और कितना ऑक्सीजन है 3, 6 3 कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया। अभी 18 वाला स्ट्रक्चर देखिए, 18 वाले में कैसे दिखाया था, ऐसे दिखाया था, इस तरह से वी शेप बनाया था, वी शेप ना, वी शेप का फॉर्मेशन हुआ था। तो 18 वाले को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो इस तरह से दिखाई देगा, ये ठीक। 18 में से 2 2 4 खर्च हो गया, अभी 14 बचा हुआ। 14 बचा हुआ में से चाहिए कितना 4, और 4 यहां हो जाएगा खर्च, तो बचा आपके पास 10। 10 में से 5 ही 5 आ रहा है, तो इसका मतलब किसी एक को पहले डबल बॉन्ड करते हैं। अब इसका देखिए, इसका पूरा हुआ 2 2 4 2 6 हो गया इसका, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे दीजिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब आपका खर्च कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 खर्च हो चुका है, 8 खर्च हो चुका है। आपके पास बचा कितना 10, 10 में से 4 इसको दे दीजिए, 6 बचा, 6 इसको दे दीजिए, ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। देखिए कुल जोड़ते हैं इसको, देखिए 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 4 18 इलेक्ट्रॉन हो जाना है। तो यानी इसका जो है ये लुईस डॉट सिंबल हो गया। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप आगे फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे तो इसको बताना है, इसको पढ़ना। और जब आप फॉर्मल चार्ज पढ़ना है तो ये जब तक नहीं आएगा आगे वाला वो टॉपिक आएगा नहीं आपको, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसको प्रैक्टिस करते हुए चलिए, और आपको आना भी चाहिए ये चीज। और लेते हैं, देखिए जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तो वही हो जाएगा, अरे भाई ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप का है, तो वहां एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, तो यहां भी हो जाएगा कितना 18 ही इलेक्ट्रॉन होगा, गिन लीजिएगा चाहे 18। तो बीच में सल्फर रख देते हैं, क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है ना, ये ऐसे ही बन जाएगा। देखिए देखिए वही हो गया, SO2 और SO3 दोनों एक जैसा है भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम तो बहुत कर रहा होगा, लेकिन वो जब कॉपी पे दिखाई दे तब समझ में आए। अगर आप यहीं पे SO3 ले लें, SO3 का देखिए तो नाम से ही पता चला, सल्फर 6 ऑक्सीजन 6, तो 6 3 18 6 24 हो जाएगा। बैलेंस शेल का देखिए 16 होता है ना,
2 8 6। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 2 और 6। ऑक्सीजन कितना है 6 तरीक 18 और ये हो जाएगा कितना 6, कुल मिला के हो गया 24 का बताया था अभी आपको कैसे। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेंटर में, ऑक्सीजन ऐसे कर दिया, ये हो गया ना। ऐसे कहे थे किसी एक को डबल बॉन्ड कर दीजिए, सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया। सल्फर को छोड़िए, 2 2 4 2 6 2 8 खर्च हुआ, 24 में से 8 गए 16 बचा, 16 बचा तो 4 इसको दे दीजिए, डबल बॉन्ड वाले को दे दीजिए, 4 और खर्च हो गया, 12 बचा। 6 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है हमेशा उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखिए, ये हो गया, पूरा हो गया। गिनिए 6 दूना 12 12 तो 14 हो गया, 14 तो 16, 16 4 20, 20 4 24 हो गया। ये सीधा सीधा हो गया। बहुत ज्यादा दिक्कत वाली आपकी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जब आपको समझ में आने लगेगा तो आप इस चीज को बना लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। H2SO4 का देखिए, H2SO4 का अगर हम H2SO4 को देखें तो H2SO4 में भी गौर करिए, तो H2SO4 में कितना आएगा 32 आएगा। आप कैलकुलेट करिए, हम बता रहे हैं टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आएगा, 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। कैलकुलेट आप करिए इसको। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन टर्मिनल रहता है, फिक्स है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, सल्फर लेस है, तो सल्फर को बीच में रख दिया ये। और हमने 32 का बताया था ना, 32 का कैसे प्लस का मतलब ये ऐसे, और 4 ऑक्सीजन है, चारों जगह ऑक्सीजन कर दीजिए, ये हो गया, चारों जगह ऑक्सीजन कर दिया। 32 H2SO4 का अगर आप देखिए 32 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 32 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमने बताया हाइड्रोजन टर्मिनल पे ही रहता है, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर को सेंटर में रहना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 2 जगह कहीं भी सेट कर दीजिए, कहीं भी 2 जगह लगा दीजिए हाइड्रोजन। तो अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ। अब 12 के बाद आपके पास 20 बचे हुए हैं, तो पहले इस सल्फर का पूरा हो गया, 4 इसको दे दीजिए, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ना, 1 2 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 4 इसको दे दीजिए। अब देखिए इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि डुप्लेट होगा। 2 इसका 4 और 4 8, इसका पूरा हो गया, 8 इसका हो गया, 8 इसका हो गया, इसका हो गया। आपका खर्च कितना हुआ काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 यानी 12 बचा हुआ। 6 सिंगल बॉन्ड वाले किसको दे दीजिए, और 6 ये हो गया। ये लुईस डॉट सिंबल इसका भी हो गया। ये लुईस डॉट सिंबल जो हमने आपसे कहा कि ये आपका हो गया, इसको देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का देखिए, ये भी बहुत पूछा जाता है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 2 और 4। ऑक्सीजन का हो गया 8, 2 और 6। अगर इसको देखिए ध्यान से, टोटल के बारे में बताया, CO मॉलिक्यूल की अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो CO में भी देखिए अगर गौर से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 10 है। इन 10 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करिए कि जिससे कि इस हर एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, C और O है, अगर आप सीधे ध्यान दीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं 10। तो 10 तभी हो सकता है, मतलब 8 तभी हो सकता है जब इनके बीच में कितना हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। देखिए 2 6 2 8, 2 3 और 6 8, ये आपका जो है CO मॉलिक्यूल का टोटल जो है लुईस डॉट सिंबल होगा, जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे हम लोग अगर फॉर्मिक एसिड का देखें, फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड को अगर सीधे देखिए तो इसमें भी हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में 1, कार्बन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो कितना ऑक्सीजन है 2, और हाइड्रोजन कितना है 2, तो कुल मिला के हो गया 2 4 और 12,
12 4 16 2 18, ये हो गया आपका। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन को सेंटर में रखिए, और ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, 2 ऑक्सीजन है ही है यहाँ पे, और एक H हो गया, और एक H कहीं भी लगा दीजिए, ये हो गया। तो कुल कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ? 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया। तो इसको तो पूरा हो ही जाएगा, ये 4 खर्च आउट कर दीजिए। अब कहीं एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कर दीजिए, बस हो गया इसका, हो गया। काउंट करिए, 18 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो गया, 10 4 14, 14 4 18, इस तरह से ये टोटल हो गया। तो इसको आप अगर करें, आप जैसे फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड हुआ, एस्टिक एसिड का आप करिए, एस्टिक एसिड का आप करिए, इसको बनाने का प्रयास करिएगा, HClO4 का बनाने का प्रयास करिएगा, HClO4 का बनाने का प्रयास करिएगा, H2O2 का बनाने का प्रयास करिएगा, PS3 का बनाने का प्रयास करिएगा, H2O का बनाने का प्रयास करिएगा, और जो है आप सीधे सीधे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, HNO3 का बनाने का प्रयास करिएगा। HNO3 का हम ही बता देते हैं, अभी हम ही बता देते हैं इसको। फास्फोरिक एसिड का बनाने का प्रयास करिएगा, H3PO4, C2H2 का बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। HNO3 वाला हम ही बना दे रहे हैं, आप इसको देखिए, तो इसको ध्यान दें तो सीधे सीधे अगर ध्यान दीजिए, HNO3 को ध्यान दीजिए। HNO3 में H के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ना, और 6 3 18, और 18 और 6 24, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 24। टोटल इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे 24 मिल रहे हैं। अब 24 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा, और कहीं भी एक H लगा दीजिए, कहीं भी एक डबल बॉन्ड बना दीजिए, और बस ऑक्टेट पूरा हो गया सेंट्रल एटम का। जो 4 वाला है उसको दिखा दिया, 6 वाला दिखा दिया, ये पूरा हो गया। नॉर्मली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे आप सबको बनाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत है। H2O2 का भी देख लीजिए, H2O2 का समझना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। H2O2 का मतलब H के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 गुणे 2 कर दीजिए। O के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 गुणे 2 कर दीजिए, 6 2 8 1 10 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ परऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज पाई जाती है, हो गया, देखिए बस हो गया। अगर आप देखिए कुल मिला के आप 6 दूना 12 तो 14 आ रहा है यार, 6 दूना 12 और 12 + 2 14 आ रहा है, 14। तो अगर हम लोग इसको काउंट करें, 2 2 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, ये हो गया पूरा का पूरा। तो इस तरह से आप लुईस डॉट सिंबल इसका बना सकते हैं। ये सब मॉलिक्यूल है जिनका लुईस डॉट सिंबल आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। इसको बना करके आप प्रयास करिए, आपको ये आ जाएगा बहुत ज्यादा। फॉर कैटायन, कैटायन के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, ये हो जाएगा। ये फार्मूला होगा, अभी देखा जाएगा इसको। और फॉर एनायन के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो एनायन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? वो जुड़ जाता है, वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, प्लस नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन, ये हो जाएगा। इसको ऐसे आप ऑब्जर्व कर लीजिए। अब आप सीधे सीधे इसको देखिए, तो पहले आइए कुछ कैटायन का देखते हैं।
कैटायन का देखते हैं। कैटायन में हम लोग NH4+ देखेंगे, H3O+ देखेंगे, ठीक है, और भी जो आ जाएगा उसको देखा जाएगा। तो पहले यही देखते हैं, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में 1, 1 गुणे 4 हो गया, ये 9 हो गया। 4 इस पे कितना कैटायन पे? NH4+ पे। NH4+ पे 4 जो है +1 है, तो -1 कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब यहाँ नाइट्रोजन सेंटर में मजबूरी है क्योंकि हाइड्रोजन टर्मिनल रहेगा। नाइट्रोजन जो है अगर हम देखते हैं इसको, तो नाइट्रोजन अगर टर्मिनल है तो इसको सीधे सीधे आप ऑब्जर्व करिए, तो नाइट्रोजन हमेशा कहाँ रहेगा? नाइट्रोजन सेंटर पे हो गया। और जब नाइट्रोजन सेंटर पे हो गया है तो हाइड्रोजन अगर टर्मिनल पे दिखा रहे हैं तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस चीज को। अब नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज है, देखिए आपका ये पूरा के ऊपर, पूरे के पूरे ऊपर कौन सा चार्ज है? +1 हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ और एक प्लस चार्ज लिए हुए। ऐसे H3O+ का भी देखिए, H3O+ में भी कितना आएगा? गौर से देखिएगा, H1 आता 1 × 3, O 2 × 2 6, 6 3 9, यहां भी आ जाएगा, 9 - 1 यानी 8 यहां पे भी हो जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे HOH, ये सीधा सीधा है। अगर इसको सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व करें, सीधे सीधे ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? ऑक्सीजन यहाँ 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। आप टोटल बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है? 2 2 4 2 6, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। हमें कितना दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक पेयर यहां बना देंगे और पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज आ जाएगा? +1। अब इस तरह से इसका लुईस डॉट सिंबल जो है ये आयंस का इस तरह से आपका क्रिएट हो रहा है, यानी ये कैटायन का आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब एनायन का देखते हैं। एनायन का आपको ज्यादा मिलता है, एनायन का आपको ज्यादा मिलता है, उसको आइए देखते हैं कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, इस चीज को देखते हैं। आइए एनायन का देखते हैं। जैसे कार्बोनेट आयन का लेते हैं, कार्बोनेट आयन का ले रहे हैं। कार्बन, इसमें एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6 हो गया। कितने ऑक्सीजन है? 3, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। 6 3 टोटल हो गया 18, और यहाँ पे ये कितना आ रहा? 4, टोटल काउंट करिए 22। कितना निगेटिव चार्ज है? जितना निगेटिव चार्ज होता उतना जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 24 हो गया आपका। अब इस 24 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन एटम्स के बीच में। हमने कहा इसमें कौन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन, और आपका ऑक्सीजन 3 है ये, तो तीनों तरफ बना दीजिए ऐसे। स्ट्रक्चर हमने अभी आपको पहले ही बताया। अब ये हो गया आपका टोटल कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 खर्च हो गया। हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन थे ही। अब हमने कहा था पहले सेंटर का 8 पूरा करना है। इसके पास कितना है? 2 2 4 2 6, कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दी। अब इसके पास 2 2, चाहे यहां लगाई चाहे यहां लगाई चाहे लगाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पूरा हो गया इसका, यानी 8 खर्च हो गया आपके पास। अब बचा कितना आपके पास? 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 में से 4 और खर्च कर दीजिए, 12 बचा। इसका भी 8 पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी पूरा हो गया। सिंगल बॉन्डेड को 6 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ये आपका पूरा हो गया ऑक्टेट। अब पूरे कंपाउंड पे कितना माइनस चार्ज है? 2, इसके ऊपर ऐसे 2 बना दीजिए, ये आपका लुईस डॉट सिंबल हो गया आयंस के रूप में। अगर हम इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल का लें, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, और जो है HSO4- आयन, ये सब आपके हैं जो है जिनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो हम एक आध दो आपको बता देते हैं जिनको आप समझिए, और बाकी आप खुद करिए, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको आएगा। जैसे हम इसमें से कौन सा ले लेते हैं? एक कोई भी ले लेते हैं, नाइट्रेट आयन का। नाइट्रेट आयन ले लेते हैं। नाइट्रेट आयन को लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, 6 तरीक 18 हो गया, और ये 5 हो गया। 18 और 5 23 हो गया, और एक माइनस चार्ज है तो ये हो गया 24 हो गया।
24 के लिए हमने बताया था नाइट्रोजन चूंकि सेंटर में, ऑक्सीजन 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 हो गए, एक जगह डबल बॉन्ड कर दीजिए, बाकी 4 यहां कर दीजिए और 6 यहां कर दीजिए, काउंट करिएगा पूरा हो गया भाई। और पूरे पे -1 चार्ज, पूरे पे -1 चार्ज आ रहा है, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे सल्फेट का भी उतना ही आएगा, फास्फेट का भी उतना आएगा, चारों का 32 आएगा भाई। इन सब का जो है आप निकालिएगा कितना आ रहा है 32। तो हम एक बना देते हैं, एक हम इसका बना देते हैं, बाई सल्फेट आएगा HSO4- का, सल्फर को बीच में रखा, अभी H2SO4 को बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। एक H कहीं भी लगा दीजिए, 4 6 6 6 और पूरे कंपाउंड पे एक माइनस, ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए तो इस तरह से ये 32 वाला, इसको भी आप बनाइए, इसको भी आप बनाइए, इस तरह से आप बनाने का प्रयास करिए, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ होमवर्क है जो पीछे दिया हमने, तो ये होमवर्क आपके लिए है, आपको बनाना किसका किसका है, सल्फेट आयन का, फास्फेट आयन का, फास्फेट PO4 3- होता है, और उसके बाद BeF2 का, BeF3 का, और आपको आपको जो है C2H2 दिया ही था, C2H4 भी बनाइए, C2H6 भी बनाइए, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाइए, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाइए, ये सब आप जो है इनको बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इतना आप कर डालिए, ठीक, इतनी बातों को पढ़ डालिए, लुईस डॉट सिंबल आपको आना चाहिए। इसके बाद कल जो हम लोग फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, प्रत्येक एटम पे हम चार्ज निकालें, प्रत्येक एटम पे कितने चार्ज आएंगे वो फॉर्मल चार्ज से कैलकुलेट करके हम बताएंगे आपको। इतनी बातों को पढ़ डालिए। थैंक यू।